भगवान हनुमान की जयंती की विस्तृत कहानी। भगवान हनुमान का जन्म एक दिव्य संयोग और देवताओं की इच्छा का परिणाम था। माता अंजनी, एक शापित अप्सरा, और वानर राज केसरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया, ताकि वे भगवान राम के दैवीय कार्य में सहायता कर सकें। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम अयोध्या में घट रहा था। राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे ताकि उन्हें यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य पायस खीर प्रदान किया, जिसमें देवताओं की शक्ति समाहित थी। दशरथ ने उस पायस को अपनी पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में वितरित किया। दैवीय लीला के अनुसार जब अंजनी भगवान शिव की आराधना में लीन थीं, तो उस दिव्य पायस का एक अंश एक चील अपने पंजों में दबाकर उड़ रहा था। वायुदेव, जो पवन के देवता हैं और अंजनी की भक्ति से प्रसन्न थे, ने उस पायस को अंजनी के हाथों में पहुंचा दिया। अंजनी ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लिया। इस दिव्य भोजन के प्रभाव से ही अंजनी ने एक तेजस्वी और बलवान पुत्र को जन्म दिया, जो हनुमान कहलाए। इस कारण हनुमान को वायुदेव का आध्यात्मिक पुत्र भी माना जाता है। हनुमान का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। उनके जन्म के समय प्रकृति में अद्भुत परिवर्तन हुए। ऐसा माना जाता है कि उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। जन्म के कुछ समय बाद जब माता अंजनी फल लाने के लिए वन गईं, तो बालक हनुमान को भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को एक पका हुआ फल समझा और उसे खाने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी यह उड़ान इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। राहु, जो सूर्य को ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं, ने जब हनुमान को सूर्य की ओर आते देखा तो वे भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत इंद्रदेव को इसकी सूचना दी। इंद्रदेव ने अपने शक्तिशाली वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र हनुमान की बाईं हनु ठोड़ी पर लगा, जिससे वह टूट गई और हनुमान एक पर्वत पर गिर पड़े। इसी घटना के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है टूटी हुई हनु वाला। अपने पुत्र पर हुए इस आक्रमण से वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सभी जीव जंतु और देवता व्याकुल हो उठे। जब देवताओं को इस संकट का कारण पता चला तो वे वायुदेव के पास गए और उनसे वायु का प्रवाह पुनः शुरू करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बालक हनुमान को स्पर्श करके उनकी टूटी हुई हनु को ठीक कर दिया और उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। इंद्रदेव ने हनुमान को अपने वज्र से अभेद्य होने का वरदान दिया, जिसका अर्थ था कि वज्र भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उन्हें सभी प्रकार की विद्याएं और ज्ञान प्रदान किए। वरुण देव ने उन्हें जल से अभय होने का वरदान दिया, जिससे पानी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से न जलने का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जन्म से ही देवताओं के आशीर्वाद और अद्वितीय शक्तियों से संपन्न हो गए। हनुमान का बचपन अद्भुत और शरारतों से भरा था। अपनी अपार शक्ति के कारण वे अक्सर ऋषि मुनियों और वनवासियों को अपनी शरारतों से परेशान कर देते थे। वे पेड़ों को उखाड़ फेंकते, फलों को तोड़ देते और कभी कभी तपस्या कर रहे मुनियों के कमंडल भी चुरा लेते थे। उनकी इन हरकतों से तंग आकर एक शक्तिशाली ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियों को तभी जान पाएंगे जब उन्हें कोई याद दिलाएगा। इस श्राप के कारण हनुमान अपनी जन्मजात शक्तियों से अनजान बने रहे। युवावस्था में हनुमान ने सूर्यदेव से विभिन्न प्रकार की विद्याएं और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और अपने गुरु को अपनी असाधारण बुद्धि और ग्रहण शक्ति से प्रभावित किया। सूर्यदेव ने भी उन्हें अपना तेजस्वी अंश प्रदान किया। भगवान राम के जीवन में हनुमान का प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तो उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। यह भेंट ऋष्यमूक पर्वत पर हुई, जहां सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर छिपे हुए थे। हनुमान सुग्रीव के मंत्री और सेवक के रूप में भगवान राम से मिले। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण की वीरता और तेजस्विता को देखकर उन्हें पहचान लिया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हनुमान ने भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। हनुमान ने अपनी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता से राम और सुग्रीव के बीच गठबंधन स्थापित कराया। इस गठबंधन ने बाली के अत्याचार से सुग्रीव को मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इस घटना के बाद हनुमान भगवान राम के अनन्य भक्त और सेवक बन गए और हमेशा उनके साथ रहे। जब रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया, तो भगवान राम अत्यंत दुखी हुए। सीता की खोज के लिए उन्होंने वानर सेना का गठन किया, जिसमें हनुमान सबसे प्रमुख थे। जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई, जिससे वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता की खोज की और अशोक वाटिका में उन्हें रावण के बंदी के रूप में पाया। हनुमान ने सीता माता को भगवान राम की मुद्रिका अंगूठी दी
और उन्हें आश्वस्त किया कि भगवान राम जल्द ही उन्हें छुड़ाने के लिए आएंगे। लंका में रहते हुए हनुमान ने रावण की शक्ति और उसकी सेना का अनुमान लगाया। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और लंका में आग लगा दी, जिससे रावण और उसके राक्षसों में भय फैल गया। लंका दहन हनुमान की अद्भुत वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। जब हनुमान वापस राम के पास लौटे तो उन्होंने सीता माता का संदेश और लंका की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उनकी इस महत्वपूर्ण सेवा से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान को गले लगाया। राम रावण युद्ध में हनुमान ने अपनी वीरता और भक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया। उन्होंने कई शक्तिशाली राक्षसों का वध किया और भगवान राम की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब रावण का पुत्र मेघनाद अपने मायावी युद्ध कौशल से लक्ष्मण को मूर्छित कर गया तो हनुमान ही थे जो संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वे उस विशेष जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसलिए पूरे पर्वत को ही उठाकर ले आए। उनकी इस अद्भुत कार्य से लक्ष्मण के प्राण बचे और राम की सेना में नई ऊर्जा का संचार हुआ। हनुमान की भक्ति भगवान राम के प्रति अटूट और निस्वार्थ थी। उन्होंने कभी भी अपने कार्यों का श्रेय नहीं लिया और हमेशा खुद को भगवान राम का दास माना। उनकी सेवा में किसी भी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ नहीं था। इसी कारण उन्हें भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने हनुमान की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने हनुमान को बुद्धि और बल का सागर, रामदूत अतुलित बलधामा और अंजनी पुत्र पवनसुत नामा जैसे विशेषणों से संबोधित किया है। हनुमान को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनकी कृपा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। हनुमान चालीसा, जो 40 छंदों की एक भक्ति स्तुति है, हनुमान के गुणों, कार्यों और उनकी महिमा का वर्णन करती है। इसका पाठ करने से भक्तों को शक्ति, साहस, सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है। यह माना जाता है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से सभी प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जयंती का पर्व हमें भगवान हनुमान के गुणों, शक्ति, भक्ति, साहस, निष्ठा, सेवाभाव, बुद्धि और विनम्रता को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हनुमान ने कभी भी अपनी अपार शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। आज भी भगवान हनुमान के भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे शक्ति, सुरक्षा, बुद्धि और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष रूप से हनुमान की पूजा के लिए समर्पित है। हनुमान मंदिर पूरे भारत और विदेशों में पाए जाते हैं, जहां भक्त उनकी आराधना करते हैं और हनुमान जयंती के दिन विशेष उत्सव और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन भक्त उपवास रखते हैं, हनुमान मंदिरों में जाते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। कई स्थानों पर शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें भगवान हनुमान की सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं और भक्त भक्तिमय गीतों पर नृत्य करते हैं। हनुमान की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए। उनकी भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण, उनकी अटूट निष्ठा और उनकी निस्वार्थ सेवा हमें जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देती है। हनुमान न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि वे एक महान विद्वान और नीतिज्ञ भी थे। उनकी बुद्धि और विवेक ने कई अवसरों पर भगवान राम और उनकी सेना की सहायता की। हनुमान का चरित्र बल, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। वे शारीरिक शक्ति के प्रतीक होने के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति के भी प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें ये संदेश देती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और सेवा भाव में निहित है। हनुमान जयंती एक ऐसा अवसर है जब हम भगवान हनुमान के गुणों का स्मरण करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये दिन हमें अपने जीवन में धर्म, न्याय और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। उनकी कृपा से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। चैत्र पूर्णिमा का ये पावन दिन भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये हमें उनके अद्वितीय जीवन और शिक्षाओं को याद दिलाता है। उनकी कहानी अनंत काल तक भक्तों को प्रेरित करती रहेगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।